तो जैन बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे और अपनी क्लास 10th की तैयारी भी शुरू कर दिए होंगे। तो चलिए, हम भी इस साल रुकने वाले नहीं है। इस साल तो पूरा सिलेबस कंप्लीट करना ही है, चाहे कैसे भी करे। हमने शुरू कर दिया था चैप्टर 1, हमने पहले पढ़ा दिया था। चैप्टर 2 का एक्सरसाइज 2.2 चल रहा था, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1, दो ही क्वेश्चन नंबर 1 पूरा देख लिया था कि कैसे हम जीरोज निकालते हैं। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन है वो क्या है, क्वेश्चन नंबर 2। मैं एक बार पढ़ के आपको बता देता हूं। एनसीईआरटी बुक बोल रहा है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज रिस्पेक्टिवली। यानी बोलना है कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या करना है, इसमें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को हमें फाइंड करना है, जिसमें ये जो गिवन नंबर जो है, यानी ये जो हमें नंबर दिया है, पहला वाला जो है वो क्या है, सम ऑफ जीरोज, और दूसरा वाला जो है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है। तो मैंने बताया था पिछली वीडियो में कि जब भी कोई नंबर के, जब भी कोई जीरोज का सम दे दे और प्रोडक्ट दे दे, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल पूछे, तो इक्वेशन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। इस तरह से निकलता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो यहां से हमें दिया है क्या, ये सम ऑफ जीरोज, पहला वाला सम ऑफ जीरोज दिया है, मैं नहीं बोल रहा हूं, क्वेश्चन बोला। सेकेंड वाला जो दिया है प्रोडक्ट ऑफ जीरो दिया है, यानी ये भी मैंने नहीं बोला, ये क्वेश्चन बोला कि जो हमारे दिया है गिवन जो नंबर है वो क्या है, सम ऑफ जीरोज है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है। इसका हमें करने के लिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालिए। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को मैं यहां से थोड़ा शिफ्ट करता हूं, यहां लिखता हूं, क्या था, इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, इस तरह से ये हमारा इक्वेशन बनता है। अब देखिए, अब हमें पता है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए हमें पता है कि अल्फा प्लस बीटा क्या है और अल्फा इंटू बीटा ये है। तो हम लिखेंगे इक्वेशन इक्वल टू क्या लिखेंगे, अल्फा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा 1/4 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इन माइनस का वर्ग इज इक्वल टू 0। यही इक्वेशन होता है ना, इक्वेशन मतलब 0। ठीक है, या फिर ऐसे भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यहां पर ऐसे भी छोड़ सकते हैं, हमें एक्स का वैल्यू थोड़ा निकालना है, हम ऐसे भी छोड़ सकते हैं। अब यहां से यदि हम देखें, यहां जैसे दे ही देते हैं ना, इक्वेशन बोल रहा है तो 0 दे देते हैं। ठीक है, अब यहां से अगर हम देखें तो ये हमारा यहां तक आंसर हो सकता है। ठीक है, लेकिन यहां तक आंसर आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि इसे हम सिंपल फॉर्म में लिखेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो सिंपल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, थोड़ा सा और आगे जाएंगे तो यहां से आएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन 4 अब प्लस माइनस माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब सिंपल फॉर्म 1 ले लेंगे नीचे, हमें सिंपल फॉर्म हम केवल कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर 4 हो जाएगा एलसीएम तीनों का, और 4 हो जाएगा तो यहां से हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस का x माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। अब ये जो 4 है, 0 क्यों लिया, समझ में आया। ऐसे 0 नहीं मिलेगा तो कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन ये 0 इसलिए लिया कि ये जो 4 है ये सिंपल फॉर्म हम कर सके। तो 4 इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, 4x स्क्वायर माइनस x माइनस का 4 इज इक्वल टू 0, और ये तुम्हारा आंसर में होगा। और इस तरह से बनाओगे तो बेहतर नंबर मिलेगा। ये तो ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आएगा, नॉर्मल ऐसे जो क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव में, ऐसा क्वेश्चन दो दे देगा, उसके बाद निकालना रहता है। सेम अगर इसमें बात करें हम, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, इसके लिए क्या है, अल्फा प्लस बीटा, तो ये हमारा अल्फा प्लस बीटा और ये है अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा यानी √2 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा 1/3 इज इक्वल टू 0। और फिर वही बात 1 यहां से हो जाएगा 3 √3 ना, यहां से √3 हो जाएगा √3x स्क्वायर माइनस √3 इंटू √2 यानी √6x प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। ये इस साइड जाएगा, इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा √3x स्क्वायर माइनस √6x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, और ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब इसमें थर्ड नंबर क्वेश्चन देखें, ये सेकंड नंबर क्वेश्चन हो गया। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखें, काफी सिंपल होता है ऐसा क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव आएगा भी तो ऑब्जेक्टिव में ही आता है ऐसा क्वेश्चन। इसमें हमने देखे अल्फा प्लस बीटा क्या दिया है, अल्फा प्लस बीटा 0, अल्फा इंटू बीटा दिया है क्या, अल्फा इंटू बीटा दिया है √5। अब इसका निकालेंगे हम इक्वेशन, तो इक्वेशन इक्वल टू होता है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा 0 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा √5 इज इक्वल टू 0। तब यहां से हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 0 तो 0 और प्लस ये प्लस हो जाएगा प्लस √5
5 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन, ठीक है। तो इस तरह से अभी अगर हम इसका सॉल्यूशन भी करेंगे ना, इसका सॉल्यूशन फैक्टराइजेशन विधि से या फिर अभी तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में विधि बताएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो ये जो फैक्टराइजेशन विधि से जब इसका सॉल्यूशन करेंगे हम, तो सॉल्यूशन करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, x का वैल्यू 1/4 और -1 ही आएगा। नहीं हो तो इसका सॉल्यूशन करके निकालना HW में आपको बता रहा हूं कि इसका जो सॉल्यूशन करना, इसका पूरा वैल्यू कितना आएगा, इतना ही आएगा, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 का 3 क्वेश्चन खत्म हो गए, टोटल 6 क्वेश्चन है और 3 देख लेते हैं इसी में। चलिए तब 3 के बाद 2 का 3 के बाद अब 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया 1,1, अच्छा पूरा क्वेश्चन पहले लिख लेते हैं। 5 में है -1/4, 1/4 और 6 में है 4,1। तो इस तरह से हमारा हो गया, ठीक है। अब इसमें हमें निकालना होगा, काफी सिंपल क्वेश्चन होता है, इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। x स्क्वायर लिखना है, बस ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, x स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो। इसमें सम अल्फा प्लस बीटा जो है वो ये है और अल्फा इंटू बीटा जो है वो क्या है, ये है। ये क्वेश्चन बोला है, मैंने नहीं बोला है। सेम उसमें ये हो गया अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, इसमें अल्फा प्लस बीटा और ये अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। तब यहां से x स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा, सॉरी लिखेंगे नहीं, अगर एक नंबर से ज्यादा में आता है तो आपको लिख कर बनाना पड़ेगा, नहीं तो ऐसे डायरेक्ट निकलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1 इंटू एक्स प्लस का 1 इज इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये हो गया इसका आंसर। 5 नंबर क्वेश्चन देख लेंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 इंटू एक्स प्लस 1/4, थोड़ा सा और आगे जाएंगे तो इज इक्वल टू 0 कर देंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 1/4 इंटू एक्स प्लस 1/4, एलसीएम ले लेंगे तो 4 हो जाएगा एलसीएम, 4x स्क्वायर प्लस यहाँ 4 से 4 यानी x प्लस 1 इज इक्वल टू क्या, 0। यहाँ से 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और ये हो जाएगा यहाँ से आंसर। काफी सिंपल होता है, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगाना है, ठीक है। इसलिए मैं जल्दी बना देता हूँ, वीडियो लंबा नहीं करूंगा आज का वीडियो लंबा नहीं होगा। अब 6 नंबर देख लेते हैं, क्योंकि इसमें बस एक ही क्वेश्चन बचाएंगे ना। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा 4x प्लस अल्फा इंटू बीटा यानी 1, ये तो हो गया ऐसे ही, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। तो इस तरह से हमने निकाल दिया। अब देख लेते हैं इसका एक का निकाल देते हैं। चलिए अब इसका हम फैक्टराइजेशन विधि से निकालते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस मल्टीप्लाई करेंगे ना इसका, तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू 1x स्क्वायर। अब हमें 4x यानी ये वाला लाइन को तोड़ते हैं, 4x को इस तरह तोड़ना है कि मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाए एक्स स्क्वायर, और जोड़ने या घटाने पर कितना आ जाए, 4 आ जाए, ठीक है। 4x को हमें इस तरह तोड़ना है कि मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाए एक्स स्क्वायर। अच्छा ये अल्फा बीटा, अच्छा ये सॉरी तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही था कि एक्सरसाइज 2.2 में बस इतना ही 2 क्वेश्चन था जो कि खत्म हो गया। एक्सरसाइज 2.3 है लेकिन इस वीडियो में शुरू नहीं करूंगा, नेक्स्ट वीडियो में शुरू करेंगे। आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।